हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो का दूसरा लेकर आया हूँ, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। यदि आपको समझ में आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए देर न करते हुए इसे जल्द से जल्द हल किया जाए। आपको यदि समझ में आए तो आप शेयर करिएगा, ठीक है। पहला नंबर, सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्नों का गुणा तथा भिन्नों का भाग। क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ होता है 6/5 गुणते 8/5 या 8/6, 12 भी लिख सकते हैं। ये सवाल है आपका। इस सवाल को यदि हम हल करें तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें जिस प्रकार से गुणा का निशान होता है, जिस ओर उसका मुख होता है उधर से उधर आप काट सकते हैं। यहाँ से तिर्यक यहाँ भी काट सकते हैं आप, अगर कटता रहेगा, और यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं। यदि ऐसा ना कटे तो आप ऊपर का ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर भी काट सकते हैं। और नहीं यदि कोई करता है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर दिया जाता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे तो ये कटेगा 6 1 जा 6, यानी 6 1 का 6 और 6 2 12, ये कट रहा है। उसके बाद यदि यहाँ से देखा जाए तो इनको भी काट सकते हो आप। एक बार से अगर समझ में आए तो आप ऐसे भी काट सकते हो। यहाँ से भी काटेंगे 2 1 का 2, और उसके बाद 2 चौके 8। अब हम देखेंगे इसमें बचा है ऊपर की ओर 1 और 4, और नीचे की ओर बचा है 5 और 1। तो हम दोनों का यदि 1 और गुणुत्ते 4 कर देते हैं और 5 गुणुत्ते 1 कर देते हैं तो 4 1 का 4 आएगा, 5 1 का 5 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पे इसी को यदि हम भाग के रूप में अगर हल करना चाहें तो 5/6 भागे 8/12। अब इसे हम कैसे हल करें, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले जो भाग होता है, भाग को भिन्न के रूप में बदला जाता है। भाग को गुणा के रूप में। कैसे, 6/5 गुणते, और जैसे ही इसको हम गुणा में बदलते हैं, दूसरे भिन्न का जो हर होता है वह अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। 12 ऊपर चला जाएगा, 8 अपने आप नीचे चला आएगा। फिर उसके बाद इसको एक गुणा की तरफ बन जाता है। फिर इसको यहाँ काटने की क्रिया करते हैं तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 तिहाई 6, और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार कटेगा। उसके बाद यहाँ से भी काटेंगे तो यहाँ ऊपर 3 और नीचे 5 है, गुणुत्ते 12/4 है। यहाँ भी अगर कट रहा तो काट सकते हैं, 4 का 4 और 4 तिहाई 12। अब देखेंगे हम कि ऊपर 3 और 3 है, 3 को 3 में गुणा करेंगे, 5 में 1 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 5 1 का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 4 को अलग अलग रूप में हम हल करेंगे। अब जो हल करेंगे वो हम भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग एक साथ हल करेंगे। आइए देखते हैं भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग एक साथ कैसे हल किया जाए। तो यहाँ क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक है भिन्नों का गुणा और भाग एक साथ कैसे। क्वेश्चन है आपका ये 1/5 गुणे 6/8 भागे 1/5। यदि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो इसे हम किस प्रकार से हल करें, तो इसके हल करने का तरीका ये है कि इसको हम 1/5 गुणते 6/8 यहाँ तक तो हम जैसा तैसा उतार लेते हैं। उसके बाद ये जो भिन्न का भाग का चिन्ह होता है इसको हम गुणा में बदलते हैं। जैसे ही हम इसको गुणा में बदलेंगे 5 आ जाएगा ऊपर और ये 1 चला आएगा नीचे। यदि किसी से अब दोनों तरफ के गुणा है, हम यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं
और चाहे तो यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं। तो ऐसी दशा में हमने देखी कि 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमको मिला 1 गुणित्य 6 और यहाँ पे मिला कितना 8 गुणित्य 1। यदि ये भी कटे तो इसको भी हम वहीं से काट सकते थे, पर यहाँ पे हम 6/8 लिख कर 6 एक्का 6 और 8 एक्का 8 करके इसे हम काटते हैं। तो 2 दूनी 2 तियाई 6 और 2 चौका 8। यहाँ काटने पर हमको क्या मिला, यहाँ पे मिला 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना एक साथ सीखेंगे। देखिए भिन्नों का यहाँ पर सीखेंगे आप कि भिन्नों का जोड़ और घटाना ये कैसे होता है, इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले सवाल लिखते हैं 1/6 प्लस 2/8 माइनस 3/2। यहाँ पे एक सवाल इस प्रकार से है। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों, जो अभी हम अलग अलग हल करने की क्रिया कर रहे थे, अब इसे हम एक साथ करते हैं। एक साथ करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। पहले नीचे का जो घर होता है उनका हम एलसीएम यानी लसागु लेते हैं, जिससे कि इन सभी संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे, यानी 24 जो है, यानी कि इनका लसागु लेना भी सिखा दे रहे हैं हम आपको। 6 और 8 और 2, इनको हम इस प्रकार से लसागु निकालना सिखाते हैं। तो इसमें जो है, इसमें ऐसी कोई संख्या से काटे जो सबसे कटे। तो 2 तियाई 6, 2 चौका 8 और 2 एक्का 2। फिर 2 काटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 जैसा तैसा। उसके बाद यहाँ फिर 2 काटेंगे, 2 एक्का 2, फिर उतार देंगे यहाँ पर। यहाँ पे 3, 3 एक्का 3। इन दोनों को अगर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 24 ये आपका मिल गया। अब ये 24 जब आपको मिल गया, इस 24 को हम 3 बार इस प्रकार से हम भाग किया करते हैं। इससे भाग करने पर हमको ये पता चलता है कि कौन सा कहाँ पर आएगा। जैसे ये 24 है, ये 24 में पहले भिन्न का जो हर है इससे हम भाग करते हैं, दूसरे वाले में दूसरे भिन्न के हर से भाग करते हैं, तीसरे वाले तीसरे भिन्न से भाग करते हैं। जब ये भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 4 बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है। अब यहाँ पे हम गुणा करते हैं, अर्थात यहाँ लगा सकते हैं हम इस प्रकार से 4 गुणित्य 6 के ऊपर जो अंश होगा इसका हम ऐसे गुणा करते हैं प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 तिरिक 24, तो 24 यहाँ हो गया, ये दोनों कट जाएंगे। फिर यहाँ पर इसको ले आकर 3 गुणित्य इसके ऊपर जो संख्या होगी उसको इस प्रकार से माइनस यहाँ करेंगे तो 12 बार में कटेगा। ये 12 बार में कटने पर इसको हम लिखेंगे 12 गुणित्य 3 कोष्टक बंद करके। अब इसको हम बाहर निकालते हैं कैसे, तो यहाँ लिखेंगे 4 एक्का 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 12 तिहाई 36, 36 लिख दिए, बटा में 24 लिख दिए। अब ये कैसे, तो इस प्रकार से प्लस को प्लस में जोड़कर 6 4 10 माइनस 36, नीचे लिखेंगे 24। यदि इसको घटाने की क्रिया किया जाए तो माइनस का आपका ज़्यादा है, तो माइनस वाले में से प्लस वाले को घटा दिया जाए। यहाँ पे मिलेगा कितना 26, और 26 बटे नीचे है 24। यदि ये कटे तो इसे हम काट दिया करते हैं, यदि नहीं कटे तो हमारा उत्तर। फिलहाल ये कट रहा है कितने से, 2 से, माइनस का माइनस ही रहेगा, 2 एक्का 2 और 2 तिहाई 6 और 2 एक्का 2, 2 दूनी 4, यानी माइनस 13/12 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा रहा क्वेश्चन। आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।